हम में से प्रत्येक परिजन को कुछ मान्यताएं अपने मन में गहराई तक उतार लेनी चाहिए। एक ये कि जिस समय में हमारा जीवित रह रहे हैं एक विशेष समय है, इसमें युग बदल रहा है और युग परिवर्तन की बेला है। जैसे प्रातःकाल का समय विशेष महत्वपूर्ण समय है, हर आदमी सामान्य काम न करके विशेष काम करता है। अध्ययन से लेकर के और भजन तक के लिए उच्च स्तरीय कार्य उस समय में किए जाते हैं, क्योंकि वो प्रातःकालीन समय अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये समय भी इसी तरह का है, संध्या काल है, इसमें युग बदल रहा है। इस विशेष संध्या काल को हमको विशेष कर्तव्यों के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। हम में से प्रत्येक साधक को ये मान के चलना चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व विशेष, हमको भगवान ने किसी विशेष काम के लिए भेजा है। कीड़े मकोड़े और दूसरे सामान्य तरह के प्राणी पेट भरने के लिए और औलाद पैदा करने के लिए पैदा होते हैं। मनुष्यों में से भी बहुत सारे ऐसे ही नर पामर और नर कीटक हैं जिनके जीवन का कोई लेखा जोखा नहीं, पेट भरने के अलावा और औलाद पैदा करने के अलावा दूसरा कोई काम वो न कर सके। लेकिन कुछ विशेष व्यक्तियों के ऊपर भगवान विश्वास करते हैं और ये मान के भेजते हैं कि ये हमारे भी कुछ काम आ सकते हैं, अपने ही गोरख धंधे में नहीं फंसे रहेंगे। युग निर्माण परिवार के हर व्यक्ति को अपने बारे में ऐसी मान्यता बनानी चाहिए कि हमको भगवान ने विशेष काम के लिए भेजा है, ये कोई विशेष समय है। और हम में से हर आदमी को यह अनुभव करना चाहिए कि हम कोई विशेष उत्तरदायित्व तो लेकर के आए हैं। समय को बदलने का उत्तरदायित्व, युग की आवश्यकताओं को पूरा करने का उत्तरदायित्व हमारे कंधे पर है। अगर ये तीन बातें आप विश्वास कर सकें तो आपकी प्रगति का द्वार खुल सकता है और आप महामानवों के रास्ते पर, जो कि इस अपने परिवार के निर्माण का उद्देश्य है, आप सफलतापूर्वक चल सकते हैं। आपका विशिष्ट व्यक्तित्व सामान्य मनुष्यों जैसा, नर पामरों जैसा नहीं। ये विशेष समय सामान्य जैसे शांति के समय होते हैं वैसा नहीं, ये आपातकाल जैसा समय है और आपातकाल में आपातकालीन उत्तरदायित्व होते हैं। हमारी ऊपर जिम्मेदारियां सामान्य जिम्मेदारियां नहीं है, पेट भरने मात्र की जिम्मेदारियां नहीं है, बल्कि युग की भी जिम्मेदारियां हैं। ये मान के हमको चलना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि रीछ वानर जिस तरीके से विशेष भूमिका निभाने के लिए आए थे, जैसे पांडव विशेष भूमिका निभाने के लिए आए थे और ग्वाल बाल श्री कृष्ण भगवान जी के साथ विशेष भूमिका निभाने के लिए आए थे, गांधी जी के सत्याग्रही उनके साथ विशेष भूमिका निभाने के लिए आए थे और बुद्ध के साथ चीवरधारी भिक्षु कुछ विशेष उत्तरदायित्व निभाने के लिए आए थे। आप लोग इस तरह का अनुभव और विश्वास कर सकें, आप लोग हमारे साथ उसी तरीके से जुड़े हुए हैं और विशेष उत्तरदायित्व महाकाल का सौंपा हुआ पूरा करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। अगर ये बात मान सकें तो फिर आपके सामने नए प्रश्न उत्पन्न होंगे और नई समस्या उत्पन्न होंगी और नए आधार और नए कारण उत्पन्न होंगे। पहला कदम आपको जो बढ़ाना पड़ेगा वो ये बढ़ाना पड़ेगा कि अपनी परिस्थितियों में हेर फेर कर, जिस तरीके से सामान्य मनुष्य जीते हैं उस तरीके से आप जीने से इनकार करें और ये कहें हम तो विशिष्ट व्यक्ति और महामानव तरीके से जिएंगे। पेट तो ऐसे भी भरना है और ऐसे भी भरना है। जब केवल मात्र पेट ही भरना रहा तो गंदे तरीके से हम क्यों भरे, शेष तरीके से क्यों न भरे। हम जो बाकी पेट भरने के अलावा जो कार्य कर सकते हैं उसे क्यों न करें। ये प्रश्न हमारे सामने ज्वलंत रूप से सामने खड़ा होगा और हमको ये आवश्यकता मालूम पड़ेगी कि हम अपनी मनस्थिति में हेरफेर कर डालें, अपनी मनस्थिति को बदल डालें, मनस्थिति को बदल डालें और हम लौकिक आकर्षणों की अपेक्षा ये देखें, इन्हीं में भटकते रहने की अपेक्षा, मृतृष्णा में भटकते रहने की अपेक्षा भगवान का पल्ला पकड़ लेना ज्यादा लाभदायक है, भगवान का सहयोगी बन जाना ज्यादा लाभदायक है, भगवान को अपने जीवन में रमा लेना ज्यादा लाभदायक है। संसार का इतिहास बताता है कि भगवान का पल्ला पकड़ने वाले और भगवान का अपना सहयोगी बनाने वाले कभी घाटे में नहीं रहेंगे। ये विश्वास करें तो एक बहुत बड़ी बात है, जानना चाहिए। हमने एक बहुत बड़ा प्रकाश पा लिया अगर हम ये अनुभव कर सकें तब कि मनस्थिति बदलनी है और संसारिकता का पल्ला पकड़े रहने की अपेक्षा भगवान की शरण में जाना है। ये हमारा दूसरा कदम होगा ऊंचा उठने के लिए। तीसरा वाला कदम आत्मिक उत्थान के लिए हमारा ये होना चाहिए कि हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं बड़प्पन के केंद्र से हटें और महानता के साथ जुड़ जाएं। हमारी महत्वाकांक्षाएं ये नहीं होनी चाहिए कि हम वासनाओं को पूरा करते रहेंगे जिंदगी भर और हम तृष्णा के लिए अपने समय बुद्धि को खर्च करते रहेंगे और हम अपनी अहंता को, ठाटबाट को, रौब को और बड़प्पन को लोगों के ऊपर रौब गालिब करने के लिए हम तरह तरह की ताने बाने बनते रहेंगे। अगर हमारा मन ये बात को मान जाए और हमारा अंतःकरण स्वीकार कर ले कि बचकानी बातें हैं, छछोरी बातें हैं,
छोटी बात है। छछोरापन, बचकारापन और ये छोटापन, अगर हम क्षुद्रता को त्याग कर सकें तो फिर एक बात हमारे सामने खड़ी होगी, अब हमको महानता ग्रहण करनी है। महापुरुषों ने जिस तरीके से आचरण किए थे, महापुरुषों का चिंतन करने का जो तरीका था वही तरीका हमारा होना चाहिए, और हमारी गतिविधियां उसी तरह की होनी चाहिए जैसे कि श्रेष्ठ मनुष्यों की रही हैं और रही। ये विश्वास करने के बाद में हमको अपनी क्रिया पद्धति में, दृष्टिकोण में ये मान्यता ले आने के पश्चात, इच्छा और आकांक्षा का केंद्र बदल देने के बाद हमको व्यवहारिक जीवन में भी थोड़े से कदम उठाने चाहिए। साधकों के लिए यही मार्ग है। मन और इंद्रियों की गुलामी को हम छोड़ दें, मन इंद्रियों की गुलामी को हम छोड़ दें, इनके हम स्वामी बने। अब तक हम असहाय के रूप में, दीन दुर्बल के रूप में इंद्रियों के कोड़े सहते हैं और इनके दबाव, इनके वैसे हम जहाँ जहाँ घूमते रहते हैं। मन हमको जहाँ जहाँ घसीट ले जाता है, कभी गड्ढे में ढकेल देता है, कभी कहीं कर देता है। इंद्रियां हमसे न जाने क्या क्या करा लेती है, मन जाने हम क्या क्या करने के लिए कहता रहता है। हम असहाय के तरीके से, दीन दुर्बल के तरीके से, गुलामों के तरीके से इन्हीं लोगों का कहना मानते हैं। अब हमको अपनी नई परिस्थितियां बदल देनी चाहिए। हमारी प्रार्थना है आप स्वामी बने, आप स्वामी बने, स्वामी अपनी गुलामी को छोड़ दें, इंद्रियों को नौकरानी के तरीके से इस्तेमाल करें और मन को नौकर की तरीके से इस्तेमाल करें। मन को हुक्म दें, आपको हमारा कहना मानना ही पड़ेगा। इंद्रियों से कहें आप हमारी मर्जी के बिना चाहे जो नहीं कर सकती, हमारी आज्ञा के बिना आप कैसे करेंगे। इस तरीके से इंद्रियों के ऊपर हम हुकूमत कर पाए तो हमारी गुलामी के बंधन से मुक्त हो जाए, जिसके लिए हमने मुक्ति चाहते हैं, भवबंधनों से मुक्ति चाहते हैं। असल में ये कोई भवबंधनों की मुक्ति नहीं है, हमारी मन और इंद्रियों की गुलामी का नाम ही भवबंधन है। इनसे हम छुड़ा लेते हैं तो मुक्ति और मोक्ष का जो वर्णन किया गया है, हम स्वभावतः जीवन मुक्त और मोक्ष हो जाते हैं, अगर इसके लिए हम साहस इकट्ठा कर पाए तब। संसार में हम रहें, संसार में रह करके हम अपने कर्तव्य पूरे करें, हंसी खुशी से रहें, अच्छी तरीके से रहें, लेकिन इसमें इस कदर व्यस्त न हो जाएं, इस कदर फंस न जाएं कि हमको अपने जीवन के उद्देश्यों का ध्यान ही नहीं रहे। अगर हम फंसेंगे तो मरेंगे। मक्खी चाशनी के ऊपर दूर बैठ करके अगर उसमें से रस ले लेती रहती है तब ठीक है, तब जायका चखती रहती है और अपने को सुरक्षित भी रखती रहती है। पर कोई ऐसी मूर्ख मक्खी जैसे कि हमारा, अगर चाशनी के ऊपर बेहिसाब टूट पड़ती है तो शहद खाना तो दूर, चाशनी खाना तो दूर, अपने पंखों को लपेट लेती है और बेहिसाब से मरती है। आपने उस बंदर का किस्सा सुना हुआ जो अफ्रीका में पाया जाता है, शिम्बून, और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि शिकारी लोग उसको मुट्ठी भर चने का लालच देकर के इसकी जान ले लेते हैं। लोहे के घड़े में चने भर दिए जाते हैं और शिम्बून उस चनों को खाने के लिए आता है, मुट्ठी बांध देता है। मुट्ठी को निकालना चाहता है तो मुट्ठी निकलती नहीं है, जोर लगाता है तो अभी नहीं निकलती। इतनी हिम्मत नहीं होती कि मुट्ठी को खाली कर दे, छोड़ दे, हाथ को खींच ले, लेकिन वो मुट्ठी को छोड़ना नहीं चाहता है। छोड़ने को न चाहने का परिणाम ये होता है कि हाथ बाहर निकलता नहीं, और शिकारी आता है उसको मार काट के खत्म कर देता है, उसकी चमड़ी को उखाड़ लेता है। हमारा आपकी स्थिति भी ऐसी है जैसे अफ्रीका की शिम्बून बंदरों जैसे। हम लिप्साओं के लिए, लालसाओं के लिए, वासनाओं के लिए, तृष्णा के लिए, अहंकार की पूर्ति की तरीके से मुट्ठी पकड़ करके बंदरों की तरीके से फंसे रहते हैं और अपने जीवन संपदा का विनाश कर देते हैं। इससे हमको बाज आना चाहिए और अपने आप को इनसे बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमको अपनी क्षुद्रता को त्याग करना है। क्षुद्रता को अगर हम त्याग कर देते हैं तो हम कुछ खोते नहीं है, हम कमाते ही कमाते हैं। कार्ल मार्क्स मजदूरों से ये कहते थे, मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें गरीबी के अलावा कुछ खोना नहीं है। और मैं ये कहता हूँ, अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले विद्यार्थियों, तुम्हें अपनी क्षुद्रता के अलावा और कुछ नहीं खोना है, पाना ही पाना है। अध्यात्मिकता के मार्ग पर पाने के अलावा कुछ नहीं है। इसमें एक ही चीज हाथ से गुम जाती है, उसका नाम है आदमी की क्षुद्रता और संकीर्णता। क्षुद्रता और संकीर्णता को त्यागने में अगर आपको कोई बहुत कष्ट न होता हो तो मेरी प्रार्थना है कि आप इसको छोड़ दें और आप महानता के रास्ते पर चलें। जीवन में भगवान को अपना हिस्सेदार बना लें, भगवान के साथ आप जोड़ लेंगे तो ये मुलाकात, ये रिश्तेदारी आपकी बहुत काम आएगी। गंगा ने अपने आप को हिमालय के साथ में जुड़ा रखा। गंगा का और हिमालय का तालमेल और उसका रिश्ता नाता ठीक बना रहा
और हमेशा गंगा का पानी खर्च करती रही, लेकिन पानी की कमी नहीं पड़ने पाई। हिमालय के साथ रास्ता हम जोड़ें, भगवान के साथ हम रास्ता जोड़ें, तो हमारे लिए जीवन में कभी अभावों का और कभी उस तरह के संकटों का अनुभव न करना पड़ेगा जैसे कि सामान्य लोग पग पग पर किया करते हैं। गंगा का पानी सूखा नहीं, लेकिन नाले का सूख गया। उसने किसी महान सत्ता के साथ संबंध मिलाया नहीं। बाढ़ का पानी आया और छलने लगा, बाढ़ का पानी सूखा, नाला सूख गया। 9 महीने सूखा पड़ा रहा, बरसाती नाला 3 महीने में सूखा पड़ा, लेकिन गंगा युगों से बहती चली आ रही है, कभी भी सूखने का नाम नहीं लिया। हम हिमालय के साथ जुड़े, हम भगवान के साथ जुड़े तो हमारी भी सूखने का कभी मौका न आएगा। अगर हम इतनी हिम्मत कर पाए तब, अगर हम भगवान को समर्पित कर सकें अपने आप को, तो भगवान को हम पाएं। कठपुतली ने अपने आप को समर्पित कर दिया बाजीगर की उंगलियों के साथ, और बाजीगर की सारी कला का लाभ उठाया। हम भगवान की कला का सारा लाभ उठा सकते हैं। शर्त यह है कि हम अपने आप को, अपनी महत्वाकांक्षा को, अपनी कामनाओं को और अपनी दृष्टिवृत्तियों को भगवान के सुपुर्द कर दें। पतंग ने कुछ खोया नहीं, बच्चे के हाथ में अपनी पतंग की धागे सौंप दिया, और बच्चे ने उस पतंग को डोरी के सहारे उड़ाया और पतंग आसमान छूने लगी। अगर पतंग ने इतनी हिम्मत और बहादुरी न दिखाई होती और बच्चे के हाथ में अपना मार्गदर्शन न सौंपा होता, तो पतंग क्या उड़ सकती थी, जमीन पर पड़ जा सकती थी। बंसरी ने अपने आप को सौंपा किसी गाय के होठों से लगी, और गाय के होठों ने उसमें से वो हवा भरी और फूंक भरी जिससे कि चारों ओर मधुर संगीत होने लगा। हम भगवान के साथ में अपने आप को इसी तरीके से जोड़ें, जैसे कठपुतली, जैसे पतंग और जैसे बांसुरी। न कि हम इस तरीके से करें कि पग पग पर हुकूमत चलाएं भगवान के साथ और अपनी मनोकामना पेश करें। ये भक्ति की निशानी नहीं है। भगवान की आज्ञा पर चलना हमारा काम है। भगवान पर हुकूमत करना और भगवान की सामने तरह तरह की फरमाइश की पेश करना, ये तो इच्छावृत्ति का काम है। हमें से किसी की भी उपासना लौकिक कामनाओं के लिए नहीं, बल्कि भगवान की साझेदारी के लिए, भगवान को स्मरण रखने के लिए, भगवान के आज्ञानुवर्ती होने के लिए और भगवान को अपना समर्पण करने के उद्देश्य से उपासना होनी चाहिए। अगर आप ऐसी उपासना करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उपासना सफल होगी। आपको आंतरिक संतोष मिलेगा। न केवल आंतरिक संतोष मिलेगा, पर आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, और व्यक्तित्व के विकास करने का निश्चित परिणाम यह है कि आदमी भौतिक और आत्मिक दोनों तरह की सफलताएं भरपूर मात्रा में प्राप्त करता है। मेरा आपसे अनुरोध यह है कि आप हंसती हंसाती जिंदगी जिए, खिलती खिलाती जिंदगी जिए, हल्की फुल्की जिंदगी जिए। हल्की फुल्की जिंदगी जिएंगे तो आप जीवन का सारे का सारा आनंद पाएंगे। अगर आप घुसेंगे तो आप नुकसान पाएंगे। आप अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जिंदगी को जिए, हंसी खुशी से जिए, बहुत महत्व न दें, किसी अपने कर्तव्य की उपेक्षा भी न बरतें, लेकिन इतने ज्यादा मशगूल न हो किसी काम में कि आप उसको अत्यधिक महत्व देने लगे और अपनी शांति खो बैठे। हमें मालिक की जिंदगी जीनी चाहिए, मालिक की नहीं। मालिक की जिंदगी में बहुत भारीपन है और बहुत कष्ट है। मालिक की जिंदगी केवल रखवाली की तरीके से, चौकीदार की तरीके से अगर हम जिए तो हम पाएंगे जो कुछ भी कर लिया हमारा कर्तव्य ही काफी था। मालिक को चिंता रहती है सफलता मिली नहीं मिली, मालिक को इतनी चिंता रहती है कि अपने कर्तव्य और फर्ज पूरे किए कि नहीं किए। दुनिया में रहें, काम दुनिया में करें, पर अपना मन भगवान में रखें, अर्थात उच्च उद्देश्य और उच्च आदर्शों के साथ जोड़ रखें। कमल का पत्ता पानी पर रहता तो है, लेकिन डूबता नहीं है। हम दुनिया में डूबे नहीं, हम खिलाड़ी की तरीके से जिए, हार जीत के बारे में बहुत ज्यादा चिंता न करें। हम अभिनेता की तरीके से जिए, हमने अपना पार्ट प्ले ठीक तरीके से किया कि नहीं किया, हमारे लिए इतना ही संतोष बहुत। ठीक है, परिणाम नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं। बहुत सी बातें परिस्थितियों पर निर्भर रहती हैं। परिस्थितियां हमारी अनुकूल नहीं रही तो हम क्या कर सकते थे। कर्तव्य हमने अपना पूरा किया, बहुत हमारे लिए बहुत। इस दृष्टि से अगर आप जिएंगे तो आपकी खुशी को कोई छीन नहीं सकता, और आपको इस बात की परवाह नहीं मिलेगी कि जब कभी सफलता मिले तब आपको पसंद हो। 24 घंटे आपको खुशी से जीवन जी सकते हैं। जीवन की सार्थकता सफलता का यही तरीका है। आप मुनीम की तरीके से जिए, मालिक की तरीके से नहीं। आप बंदी रह के कैदी से अपने आप को मुकाबला करें कि जिसका घर कहीं और है। जेल में रहता तो है, अपने काम भी पूरे करता है, पर याद अपने घर वालों की बनाए रखता है। सैनिक सेना में काम तो करता है, पर अपने घर वालों का भी ध्यान रखता है। हम अपने घर वालों का भी ध्यान रखें, अर्थात भगवान का भी ध्यान रखें। जिस लोक के हम निवासी हैं, जिस लोक में हमको जाना है, उसका भी ध्यान रखें। इस लोक में हम आए हुए हैं, ठीक है,
यहाँ के भी कई कर्तव्य जिम्मेदारियां हैं, उसको जिम्मेदारियों की तरीके से पूरा करें, लिप्त न हो जाए, उसकी चिंता में डूब नहीं जाए, तो हमारे लिए जीवन की सार्थकता बन सकती है। साधकों में से कई व्यक्ति हमसे ये पूछते रहते हैं क्या करें क्या करें क्या करें। मैं उनमें से हर एक से कहता हूँ ये मत पूछो, बल्कि ये पूछो क्या बने क्या बने क्या बने। अगर आप कुछ बन जाते हैं तो करने से भी ज्यादा कीमती है, पर जो कुछ भी आप कर रहे होंगे वो सब सही हो रहा होगा। आप सांचा बनने की कोशिश करें। अगर आप सांचा बनेंगे तो जो भी गीली मिट्टी आपके संपर्क में आएगी आपकी तरीके से आपकी ढंग के शक्ल के खिलौने बनते हुए चले जाएंगे। आप सूरज बने, आप चमकेंगे और चलेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? जिन लोगों के लिए आप करना चाहते हैं वो आपके साथ साथ चलेंगे और चमकेंगे। सूरज के साथ में 9 ग्रह और 32 उपग्रह हैं, ये सब के सब लोग चमकते हैं और साथ साथ चलते हैं, क्योंकि सूरज चलता है। हम चले, हम प्रकाशवान हो, हम देखेंगे कि जिस जनता के लिए हम चाहते थे हमारा अनुगामी बने और हमारी ये नकल करे, आप देखेंगे कि आप चलते हैं तो दूसरे लोग भी चलते हैं। आप स्वयं नहीं चलेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि दूसरे आदमी हमारा कहना माने, मुश्किल बात है। आप गलें और वृक्ष बने, तो वृक्ष बनकर के अपने जैसे असंख्यों बीज आप पाए कि अपने भीतर से पैदा कर डालें। हमको बीजों की जरूरत है, हम बीज आइए, बीज बनिए, बीज आइए, बीज लाइए। कहाँ से बीज आएंगे? आप गलिए, वृक्ष बनिए और अपने भीतर से ही फल पैदा कीजिए और प्रत्येक फल में से ढेरों के ढेरों बीज पैदा कीजिए। लीजिए, बन गए तैयार। अपने भीतर से क्यों नहीं बीज बनाए? मित्रों, जिन लोगों ने अपने आप को बनाया है उनको ये पूछने की जरूरत न पड़ी क्या करेंगे। उनकी प्रत्येक क्रिया इस लायक बन गई कि वो उनकी क्रिया ही सब कुछ करा सकने में समर्थ हो गई। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक रहा कि प्रत्येक सफलता को और प्रत्येक महानता को संपन्न करने के लिए काफी था। रामदास के शिष्य, सिखों के गुरु रामदास जी के शिष्य अर्जुन देव जी थाली बर्तन साफ करते थे। उन्होंने अपने को आपको अनुशासन में डालने का प्रयत्न किया था और जब उनके गुरु ये तलाश करने लगे कि हमको कौन सा शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बनाया जाए, सारे विद्वानों की अपेक्षा, सारे नेता और दूसरे गुण वालों की अपेक्षा उन्होंने अर्जुन देव को चुना। उन्होंने ये कहा, उनके गुरु रामदास जी ने, कि अर्जुन देव ने अपने आप को बनाया है और बाकी आदमी ये इस कोशिश में लगे रहे हम दूसरों से क्या कराएं और स्वयं क्या करें। जब होना ये चाहिए था कि अपने आप को बनाना चाहिए था। अर्जुन देव ने न कुछ किया था न कराया था, केवल अपने आप को बना लिया था। इसलिए उसके गुरु ने ये माना ये सबसे अच्छा आदमी है। सब ऋषियों ने अपने आप को बनाया था। उनके अंदर तप की संपदा थी, ज्ञान की संपदा थी। मेरे बस जो कोई भी जहाँ कहीं भी रहते चले, जो कुछ भी काम उन्होंने कर लिया वो महानतम श्रेणी का उच्च स्तरीय काम कहलाया। अगर उनका व्यक्तित्व घटिया होता तो फिर बात कैसे बनती। गांधी ने अपने आप को बनाया, हजारों आदमी उनके पीछे चले। बुद्ध ने अपने आप को बनाया, हजारों आदमी के पीछे चले। हम अपने भीतर चुंबकत्व पैदा करें। खदाने हैं के अंदर जो लोहे के कण और धातुओं के कण जमा हो जाते हैं, उसका कारण ये है कि उसके जहाँ कहीं भी खदान होती है वहाँ चुंबकत्व रहता है। चुंबकत्व से छोटी छोटी चीजों को खींचता रहता है। हम अपनी क्वालिटी बढ़ाएं, हम अपना चुंबकत्व बढ़ाएं, हम अपना व्यक्तित्व बढ़ाएं। बस ये सबसे बड़ा करने के लिए काम है। समाज की सेवा करेंगे, हाँ ठीक है, वो भी आपको करनी चाहिए, पर मैं ये कहता हूँ कि समाज की सेवा से भी पहले और ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात को आप समझें कि हमको अपनी क्वालिटी बनानी। कोयले और हीरे में रासायनिक दृष्टि से कोई फर्क नहीं। कोयले का ही परिष्कृत रूप हीरा है। खनिज में से जो धातुएं निकलती हैं कच्ची होती हैं, लेकिन जब पका करके ठीक कर ली जाती हैं, साफ सुथरी बना दी जाती हैं, तो उन्हीं धातुओं का नाम स्वर्ण, शुद्ध स्वर्ण हो जाता है। उसी का नाम फौलाद हो जाता है। फौलाद हो जाता है। हम अपने आप को फौलाद बनाएं, अपने आप की सफाई करें, अपने आप को धोएं, अपने आप को प्रसिद्ध करें। इतना कर सकना अगर हमारे लिए संभव हो जाए तो समझना चाहिए आपका ये सवाल पूरा हो गया कि हम क्या करें। नहीं, क्या ये करें कि आप अच्छे बने। समाज सेवा, हाँ समाज सेवा भी करना, पर समाज सेवा से करने से पहले ये आवश्यक है कि हम समाज सेवा के लायक हथियार तो अपने आप को बना लें, ये ज्यादा अच्छा है। हम अपने आप की सफाई करें, समाज सेवा भी करें, पर अपने आप की सफाई को भूल नहीं जाए। मित्रों, एक और बात कह करके हम अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं। एक हमारा आमंत्रण अगर आप स्वीकार कर सकें तो बड़ी मजेदार बात है। आप हमारी दुकान में शामिल हो जाएं। आप दुकान में शामिल हो जाएं। हमारी दुकान में बहुत फायदा है। इसमें से हर आदमी को काफी मुनाफे का शेयर मिल सकता है। मांगने से तो हम थोड़ा सा ही दे पाएंगे,
ज़्यादा हम कहाँ तक दे पाएंगे? भीख मांगने वालों को कहाँ किसी ने क्या कितना दिया है? थोड़ा ही दे पाते हैं, लेकिन आप हिस्सेदार क्यों नहीं बन जाते हमारी दुकान में? अंधे और पंगे का योग क्यों नहीं बना लेते? हमारे गुरु और हमने साझेदारी की। शंकराचार्य ने और मानधाता ने साझेदारी की थी एक दुकान में। सम्राट अशोक और बुद्ध ने साझेदारी की थी। समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी ने साझेदारी की थी। रामकृष्ण परमहंस और शिवाजी ने साझेदारी की थी। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे आप शामिल हो जाए, हम और आप मिलकर के एक बड़ा काम करें, उसमें से जो मुनाफा है उसको बांट लें? अगर आप इतना हिम्मत कर सकते हो और ये विश्वास करते हो कि हम प्रामाणिक आदमी हैं, तो जिस तरीके से हमने और अपने गुरु की दुकान में साझा कर लिया है, आप आएँ और हमारे साथ साझा करने की कोशिश करें। अपनी पूंजी उसमें लगाएं, समय की पूंजी, श्रम की पूंजी, बुद्धि की पूंजी हमारी दुकान में शामिल करें और इतना मुनाफा कमाएं जिससे कि आप निहाल हो जाएं। हमारी जिंदगी के मुनाफे का यही तरीका है कि हमने अपनी पूंजी को अपने गुरुदेव के साथ में मिला दिया, उसी कंपनी में शामिल हो गए हैं। हमारे गुरुदेव हमारे भगवान की कंपनी में शामिल है, हम अपने गुरुदेव की में शामिल हैं। आप में से हर एक को आह्वान करते हैं, अगर आपकी हिम्मत हो तो आप आएँ, हमारे साथ जुड़ जाएं और जुड़ करके हम जो लाभ कमाएंगे भौतिक और आध्यात्मिक, उसका इतना हिस्सा आपके हिस्से में मिलेगा कि आप धन्य हो सकते हैं और निहाल हो सकते हैं, उसी तरीके से कि जैसे कि हम धन्य हो गए और निहाल हो गए। यही है साधकों से हमारा विनम्र अनुरोध। समाप्त। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।